नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं हिम्स हॉस्पिटल डेरा बसी में। तो आइए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु। तो इनसे आज हम हिम्स के बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर अनु। नमस्ते जी। डॉक्टर अनु, हम हमसे जानना चाहते हैं कि जैसे जो हिम्स हॉस्पिटल है आजकल ये किडनी पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि हिम्स हॉस्पिटल में हम वो कर रहे हैं जो शायद पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी इन सबको मिला के और जो डाइट है, जो DIP डाइट है डॉक्टर विश्वरूप की, उसको जो वो प्रोटोकॉल एक डेवलप किया गया जिससे कि किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो जो डायलिसिस पर हैं उनके लिए भी, जो डायलिसिस पर नहीं है उनके लिए भी, दोनों के लिए ही वो परिस्थितियां जो है नज़र आने शुरू हुई हैं जिनमें ये उम्मीद जागी है कि बिना ट्रांसप्लांट के, बिना डायलिसिस के, बिना किसी सर्जरीज के और बिना मेडिकेशन के जो है हम सही हो सकते हैं और जो है एक स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं, वापस पहले जैसे नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जहाँ पर ये सब स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके जो है लोगों में ये मैसेज जा रहा है। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो जाके शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है, उसको घर पे फॉलो करना बहुत आसान है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रखते भी हैं तो सिर्फ सिखाने के लिए रखते हैं और सिखाने के बाद हम तुरंत ही उनको घर भेज देते हैं। डॉक्टर अनु, मैंने सुना है कि यहाँ पे किडनी पेशेंट्स के लिए कुछ नया प्रोसेस आया है, तो कि उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो है एक प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि डेली बेसिस पे हमारी रिसर्च भी चलती रहती है और हम कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं कि हम पेशेंट्स को और क्या दे सकते हैं। प्लस जो कुछ भी फैसिलिटेट करने के लिए पेशेंट्स को ज़रूरत लगती है वो धीरे धीरे करके हम ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे पहले डायलिसिस यूनिट ऐड किया, लैब हमारी अभी इन हाउस है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने जो है DTPA भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, मतलब होना शुरू हो गया यही पेशेंट का। DTPA इज़ अ न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर स्कैन, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी होती है दोनों किडनीज की और उसमें जो है एग्जैक्टली देख सकते कहाँ ब्लॉकेज है, मतलब वो एक जो है ये समझ लीजिए कि रियल किडनी को हम देख भी सकते हैं, उसका साइज क्या है और उसको कंपैरेटिवली जब हम रिपीट करवाएंगे आफ्टर 3 months तो पेशेंट्स कैन देमसेल्व्स असेस जो भी उनकी प्रोग्रेस है। मतलब क्या चेंज आया जिस समय ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं था और अब ये प्रोसेस यहाँ पे आ गया है, तो चेंज क्या आ गया इसके? जब यहाँ पे नहीं था तब ऐसे होता था कि अगर हमें अर्जेंटली किसी का करवाना है तो उनको कहीं और भेजना पड़ता था, तो टाइम लगता था, एनर्जी लगती है, सब कुछ ही लगता है। प्लस बहुत सारे पेशेंट्स का हम नहीं भी करवा पाते थे, तो उनको हम एडवाइस करके भेज देते थे। अब ये फैसिलिटी हमारे पास है तो हम लोग यहीं पे अभी कर रहे हैं, तो सबके लिए आसानी होगी, टाइम भी सेव होता है, उनका शेड्यूल भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैंने सुना है मैम कि लोग जो है आजकल क्या सोच रहे हैं कि जैसे हिम्स हॉस्पिटल है ऐसे उनके अपने शहर में भी ऐसी कोई ब्रांच खुलनी चाहिए, तो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने शहर में भी एक ब्रांच खोलें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये मैं क्वेश्चन सुनते सुनते ही मुझे अलग अलग शहरों के नाम याद आ रहे हैं, क्योंकि और पेशेंट्स की शक्लें भी याद आती हैं जो लोग सामने से। कल भी एक पेशेंट आंध्र प्रदेश से आए हुए थे, तो वो भी बोल कर गए हैं। तो हर कोई ही चाहता है कि उसके आसपास ही वो फैसिलिटी हो, लेकिन लोग 1000 किलोमीटर्स 2000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस और इसमें बहुत जल्दी ही ये हिम्स फैमिली एकदम से बहुत बड़ी होने वाली है। तो आपको लगता है कि हिम्स अभी अपनी और ब्रांचेस लेकर आने वाला है? जी हाँ, अभी लखनऊ में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है जो फंक्शनल है। लखनऊ में भी यहाँ जैसा 100 बेडेड हॉस्पिटल ही है। इसके अलावा पटना में भी अभी है और भी बहुत सारी जगहें, शायद मैं सारे नाम भी रिकॉल नहीं कर पाऊँगी, मुंबई में भी है। तो जो है छोटे बड़े मिला करके तकरीबन आई थिंक वेरी सून वी विल बी इन एवरी स्टेट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। मतलब हिम्स फैमिली अब एक्सपैंड होने वाली है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा ठीक होने वाले हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मलेशिया में भी शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। यस, और वियतनाम में, स्विट्जरलैंड में, सारी जगह जो है हमें ऑफर्स डेली आते हैं, लेकिन वही बात है कि जितनी चीज़ को जस्टिफाई किया जा सके उतना ही काम अभी हम करेंगे। तो लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि वी शुड बी ग्लोबल वेरी सून। ओके डॉक्टर अनु, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हिम्स में ऐसी क्या चीज़ है या ये हिम्स में कैसा क्या अलग है जो इसको बाकी हॉस्पिटल से अलग बनाता है? एक्चुअली
अगर हम देखें ध्यान से तो ये हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल ही नहीं है, यही इसकी यूनिक बात है। वो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ यहाँ के माहौल से। जी, तो यहाँ पे जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हिम्स की जो फैमिली है उनका ही वो एक एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। तो जो 7 डेज या 10 डेज 12 डेज पेशेंट हमारे पास रहता है, तो उस दिन इतने दिनों में वो सुबह से लेकर शाम तक स्टाफ के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज ही सीखता है, लाइफस्टाइल सीखता है। कोई ये नहीं है कि वो पेशेंट्स की तरह बेड पे पड़ा रहता है और उसको हम लोग कुछ इन्फ्यूजन्स दे रहे हैं या कुछ इंजेक्शंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे हम अलग बातें करते हैं वो ये है कि जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है हॉस्पिटल का, उसमें डेली 3 बजे से 4 बजे तक एक क्लास रहती है सोनिया जी। उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे पेशेंट्स को जो है इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, उनके क्वेरीज भी लेते हैं और उनको एडुकेट करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम जो हम यहाँ कर रहे हैं ये अपने आप एक नया है। जब वो यहाँ से बाहर जाएंगे तो कहीं से उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस सेशन में हर थेरेपी के बारे में, डाइट के बारे में, उनको बनाना कैसे है, जो भी नेचुरोपैथी का जो यहाँ पे हो रहा है या पंचकर्म हम उनको दे रहे हैं, इसके अलावा जनरल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और प्लस एक प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन है, पोएम, तो वो भी हम उनको सिखा के भेजते हैं सो दैट कहीं पे जाकर भी उनको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मेडिसिन के लिए उनको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। तो आई थिंक दीज थिंग्स मेक अस यूनिक। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं इनकी बात सुन के मुझे भी ये लगता है कि हिम्स को जो चीज़ अलग बना रही है वो यही है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे कोई इंटरेक्टिव सेशन होते हैं जिसमें पेशेंट्स को ना सिर्फ डाइट के बारे में और यहाँ पे कौन सी थेरेपीज की जाती है उनकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर अनु, मैं जानना चाहूँगी कि किडनी पेशेंट्स को ठीक करने के लिए आप कौन सी थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे जो ग्रैड प्रोटोकॉल है, दैट इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। तो इसमें मेजर जो है एक तो हॉट वाटर इमर्शन है जो एक टब वाली थेरेपी है। तो उस टब में पेशेंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ गर्दन तक या जितना भी उसको एडवाइजेबल होता है उतने लेवल तक वो उसमें बैठते हैं 1 से 2 घंटे तक। इसके अलावा जो दूसरी थेरेपी है वो है हेड डाउन टिल्ट, उसमें एक टिल्टेड बेड होता है, उस पर भी 1 से 2 घंटे तक पेशेंट को लेटना होता है, वहाँ हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डाइट है। इसके अलावा पंचकर्म की थेरेपीज हैं जिसमें वस्ती होती है, शिरोधारा होती है, या पेशेंट टू पेशेंट जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारी थेरेपीज होती हैं। और नेचुरोपैथी की कुछ थेरेपीज रहती हैं, बट कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं, कुछ हर्ब्स। बट जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो है हमारी डाइट। जी हाँ। तो पेशेंट्स को डाइट की भी पूरी नॉलेज आप लोग यहाँ पे देते हैं? जी हाँ, डे 1 से ही उनको सारा कुछ जो है काउंसलिंग दी जाती है। जो डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट है वो डे 1 से ही उनको एजुकेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कन्वेंशनल फूड, एक जनरल धारणा बनी हुई है कि वो नॉर्मल खाना है, लेकिन मेरा सवाल ये है सबसे कि जिस खाने को खा के हम बीमार हो रहे हैं वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो पेशेंट्स भी कई बार पूछते हैं कि हम नॉर्मल खाना कब तक खा पाएंगे, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ अगर नॉर्मल होता तो आप बीमार क्यों होते हैं। और जब वो ये पूछते हैं कि ये खाना हमें कब तक खाना है, तो उनको हम यही बोलते हैं कि जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं। तो इसमें मिलेट्स हैं, 5 तरह के मिलेट्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्रिपरेशन, फर्मेंटेड है या दूसरी तरह की उनकी प्रिपरेशन जो है वो डे 1 से सिखा देते हैं पेशेंट्स को। कुकिंग सेशन भी होता है जो मैंने आपको क्लास बताई उसमें। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। यस, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसी को मिला के ही जो है डाइट पेशेंट की प्लान की जाती है। वो किडनी का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और जो पेशेंट यहाँ से ठीक होके घर चले जाते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होता है, जाते उनको और घर जाकर भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पेशेंट यहाँ से जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम अबैंडन कर देते हैं। वी हैंड ओवर दैट पेशेंट टू अ वर्चुअल टीम। मतलब ऑलरेडी आपकी यस, देयर इज अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड ग्रैड एप्लीकेशन। उसमें पेशेंट डे 1 से ही एनरोल हो जाता है और उसमें वो पैरामीटर्स जो मॉनिटर करने होते हैं उसमें वो भरना शुरू कर देते हैं। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, द मोमेंट ही लीव्स द हॉस्पिटल, ही इज हैंडेड ओवर टू अ वर्चुअल टीम जो उनको मॉनिटर करती है। एंड देन देयर इज एन इमरजेंसी टीम ऑल्सो जो 24/7 अवेलेबल होती हैं, उनको हम पेशेंट्स को सब बता के भेजते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें वो यहाँ सीख कर जाते हैं, बेसिकली वो यहाँ सीखने के लिए ही रहते हैं। हाँ, बाकी पर्सन टू पर्सन हम लोग हर चीज़ को, जैसे हम टेम्परेचर को
अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी बॉडी अलग तरह से करेगी फूड को। इसी तरह ट्रीटमेंट्स को भी जो है पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है कि कितने दिन में उनको बेनिफिट मिलता है, बट वही चीज़ें उनको सेम घर पे फॉलो करनी होती है। हम तो इनकरेज करते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी वही सब में लेकर आए ताकि कोई बीमारी ना पड़े। बिल्कुल सही मैम। तो देखा आपने कि हिम्स हॉस्पिटल जो है, अगर एक बार कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं है कि जब वो ठीक होके घर चला जाएगा तो उसके बाद वो हिम्स हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी वो हमारा हिम्स फैमिली का हिस्सा बन के रहता है। इसके अलावा मैम मैं आखिरी में जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगता है जब इतनी गंभीर बीमारियों से पेशेंट यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ठीक होके जब घर चले जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं कहूँगी कि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, चाहे वो कोई भी पैथी का हो, आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा डिवाइन फीलिंग यही होती होगी। ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट वही होता होगा जहाँ सामने से पेशेंट जो है वो खुद से उनको बोले कि मैं ठीक हो गया। और एक्चुअली ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि कुछ दिक्कत आई तो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उनको हमने कुछ दवा दी या कुछ थेरेपी दी या कुछ भी किया तो उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। तो दैट इज़ द ट्रीटमेंट। हमने उसको दवाइयों पर डाल के भेज दिया तो वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट वाली बात होगी। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग है वो वही होती है जब सामने से पेशेंट में हम लोग सिम्टोमेटिकली रिलीफ देखते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनका वो इम्प्रूव होता है। जो पेशेंट व्हील चेयर पर चल के आता है, जब वो अपने पैरों पर चल के जाता है तो उस मोमेंट को तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कैसा लगता है। ओके डॉक्टर अनु, कोई एक ऐसा पेशेंट आपको याद है जिसमें जाते हुए कोई आपको ऐसे कोई इमोशनल कुछ वर्ड्स बोले हो जो आपको कभी नहीं भूल रहे? जी हाँ, ये तो हमारे साथ रोज़ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सभी डॉक्टर्स के साथ। पेशेंट्स जो इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कई बारी, और मतलब ऐसा भी होता है कि जब बीच में से उनको कोई रिलेटिव उनके मिलने आ रहे हैं तो वो अपने वहाँ की यूनिक चीज़ मंगवाते हैं। जी हाँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो और भी सारी डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ काम कर रही है उनके लिए भी, और ये एक डेली बेसिस पे होने वाली बात है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जैसे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो लकीली मैं थोड़ी थोड़ी असमीज़, बंगाली समझ लेती हूँ एटलीस्ट। तो जब अभी भी पेशेंट है हमारे पास में हॉस्पिटल में, एक विचित्रा गोगोई जी करके, तो वो जब आई तो फर्स्ट डे सेकेंड डे वो उनको वो फील ही नहीं, मतलब कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा था। व्हेन आई मेट हर तो मैंने जस्ट 2 ही वर्ड्स उसके साथ असमीज़ के बोले, तो उसी मोमेंट पर वो जो स्माइल थी वो अभी आज तक भी इंटैक्ट है। मतलब आप पेशेंट्स को लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं और पेशेंट्स आपको अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो गिव एंड टेक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनु, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।